हेलो दोस्तों, जिन बच्चों ने यूपी पुलिस 2025-26 में फॉर्म डाला है वो बच्चे एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 में जो वैकेंसी आई है उसका एग्ज़ाम जिन बच्चों का 8, 9, 10 जून को लगा है वो ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें और ये वीडियो देखकर ही अपना पेपर देने जाएं तो उन्हें काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने क्वेश्चंस हमें करने चाहिए जिससे 100% इस बार सिलेक्शन हम ले लेंगे। तो बेटा, इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म कितना भरा गया और कितनी वैकेंसी है और लास्ट ईयर कितनी वैकेंसी थी और लास्ट ईयर फॉर्म कितना भरा गया था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कुल फार्म भरा गया लगभग 30 से 35 लाख, जो काफ़ी कम है पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष 48 लाख फार्म भरे गए थे। उस टाइम पर वैकेंसी थी 45,000 से 48,000 के बीच में वैकेंसी आई थी। इस बार कुल 32,679 पदों पर भर्ती होनी है, जो काफ़ी कम है, पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी सी कम है। अब हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो लिखित परीक्षा होगी उसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक यानी कुल 300 अंक का पूरा प्रश्न पत्र होगा। आपको क्या करना है, आपको सभी बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न मिलेंगे जिसमें 2 घंटे 120 मिनट का समय मिलेगा और पेपर OMR सीट पर होगा। तो आपको ये भी बहुत सुविधा की बात है कि आप लोगों को OMR सीट पर पेपर देना होगा। आप आसानी से पेपर हल कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे हम यूपी पुलिस परीक्षा पैटर्न। देखिए, यूपी पुलिस का परीक्षा पैटर्न क्या है। देखिए, आप लोगों को भी पता होगा, अगर आप यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं तो आपने सबसे पहले परीक्षा पैटर्न ज़रूर देखा होगा। देखिए, इसमें सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न, सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता के 38 प्रश्न, मानसिक योग्यता यानी उसके प्रश्न 37 प्रश्न होंगे। देखिए, आपको क्या करना है, अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना है तो सामान्य ज्ञान में 20 प्रश्न करने जरूरी होंगे, सामान्य हिंदी में 30 प्रश्न, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता यानी मैथ में 30 प्रश्न और मानसिक योग्यता में 30 प्रश्न। अगर 110 प्रश्न आप टोटल ओवरऑल कर लेते हैं तो हर एक कैटेगरी में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए कि जिसके वजह से आप परीक्षा को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। देखिए, यूपी सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान में आपको यूपी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, वर्तमान घटनाएं यानी करंट अफेयर की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। अब उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी। इसमें हिंदी में हिंदी व्याकरण, भाषा व बोलियाँ, प्रसिद्ध कवि और रचनाएं, पर्यायवाची, विलोम, गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो आप लोग आसानी से कर लेंगे। और मैथ में अगर बात करें तो अंकगणित के प्रश्न होंगे जिसमें आपको लाभ हानि, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात व मानसिक योग्यता से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके साथ साथ आपके साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और आपके प्रश्न कई तरीके के पूछे जाते हैं, मिश्रण के सवाल पूछे जाते हैं, ये भी आ जाते हैं। और कई ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके सवाल आ जाते हैं। आपको थोड़ा मैथ में सभी जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है। अगला है मानसिक योग्यता में अगर बात करें कि सोचने समझने की क्षमता और परखने वाले सवाल पूछे जाएंगे, जैसे दिशा ज्ञान, अक्षर और श्रृंखला ज्ञान, आपका फोटो के से संबंधित प्रश्न आएंगे। ओड छांटना पड़ेगा, इसमें से ओड कौन सा है, विषम को छांटिए। और इसमें ये भी आता है कि इसमें से कौन सी सीरीज़ है, कौन सा यहाँ पे कितनी संख्या भरी जाएगी, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं, तो आप लोग ये तो जान ही चुके हैं, सभी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और समय 2 घंटे यानी 120 मिनट मिलेगा। कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, परीक्षा OMR सीट पर होगी। तो बेटा, इससे भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, जब पिछली भर्ती 2024 में हुई थी तब कुल पद 41,520 से 49,568 के लगभग आसपास थे। उस भर्ती में सामान्य वर्ग की कटाव जो गई थी 185 से 215 के बीच कटाव रही थी। अब ये कटाव जो होती है वो पदों की संख्या व पेपर के कठिन स्तर पर निर्भर करती है। इस बार देखते हैं पेपर कैसा आएगा। देखिए, आपको हम रफली आइडिया बता देते हैं। लास्ट टाइम जो कटाव गई थी जनरल की, जिन बच्चों के 185 से 215 तक अंक आ गए थे यानी 109-10 क्वेश्चन सही हो गए थे, उनका सिलेक्शन हो गया था। OBC में 172 से 199 यानी 100 प्रश्न के राउंड जिन बच्चों ने कर लिए थे उनका सिलेक्शन हो गया था।
और EWS में 187 से 195 यानी 100% के भी राउंड कर लिए थे, थोड़े कम भी किए थे, फिर भी हो गया था बच्चों का। SC कैटेगरी में 145 यानी 178 145 से 178 यानी हाईएस्ट यानी 88-90 क्वेश्चन पे उनका सिलेक्शन हो गया था। और ST में 114 से 153 यानी 76 से 77 प्रश्नों पे उसका सिलेक्शन हो गया था। अब हम बात करते हैं 2026 की कट-ऑफ में। अगर जनरल में 225 अंक आप लाते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। OBC में 215 अंक लाते हैं, EWS में 205 अंक लाते हैं, हो जाएगा। और SC में अगर आप 190 अंक लाते हैं, ST में 170 अंक लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए ये कट-ऑफ मैंने रफली आइडिया दिए, अगर पेपर का स्तर हार्ड होगा तो इससे कम भी कट-ऑफ जा सकती है, 100 प्रश्नों पे ही कट-ऑफ जाएगी। अगर पेपर का स्तर टफ होगा, अगर इजी होगा तो यही कट-ऑफ रहने वाली है। अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर फॉर ऑल कैटेगरीज। फाइनल के लिए आपको क्या करना है, जनरल 230 300 में अगर आप पाते हैं तो एकदम कंप्लीट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। OBC 220 300 में, 220 EWS 300 में, SC 210 300 में और ST 185 300 में। अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं इस बार तो पक्का यूपी पुलिस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे अगर 5 5 5 3 5 6 7 अगर नंबर कम भी आते हैं फिर भी आपके चांसेस बन जाएंगे। तो आपको एक बार फिर से रियलाइज़ करवा देते हैं हम कि जो आपने पैटर्न समझा था यानी सामान्य ज्ञान 38 प्रश्न है, 20 तो आपको करने ही करने हैं। सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न में 30 करने ही करने, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता में 30 प्रश्न और मानसिक योग्यता में 30 प्रश्न। अगर इनमें 30-30 नहीं कर पाते तो 25-25 भी कर लीजिएगा। अगर सब में अब आपके 25-25 भी सही हो जाते हैं यानी 100 क्वेश्चन, फिर भी आप 200 नंबर में क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन सिर्फ अदर कैटेगरीज के चांसेस बनेंगे, जनरल के चांसेस नहीं बन पाएंगे। जनरल की कट-ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। इसमें EWS और OBC के चांसेस बन सकते हैं और EWS के भी चांसेस कम ही हैं। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, अगर आपने यूपी पुलिस का पेपर देने के लिए अप्लाई किया है तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की होगी। 38 प्रश्न सामान्य ज्ञान के आएंगे, 20 भी नहीं कर पाओगे। कितने कम हैं, 18 प्रश्न कम, 30 यानी 7 क्वेश्चन आपको करने ही नहीं है। संख्यात्मक में 30, अगर मैथ में बच्चों की कमज़ोर है तो कोई और सब्जेक्ट उनका अच्छा होगा। मानसिक योग्यता में आप खींचिए नंबर, 30 से ज़्यादा 35 कर लीजिए और किसी सेक्शन में आपके अगर कम आए हैं तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज की जो मैंने जानकारी बताई है उसको आप थोड़ा ध्यानपूर्वक अपने माइंड में रखिएगा और क्वेश्चन पेपर को बहुत सावधानीपूर्वक करिएगा। 150 प्रश्न में 110 तो सही ही करने हैं। 110 से कम अंक पे आप समझिएगा ही नहीं। अगर SC ST हैं तो उनका 100 पे भी हो जाएगा। लेकिन जो अदर कैटेगरीज हैं EWS OBC जनरल, उनका नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्हें 110 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन का टारगेट करना ही पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा सेफ रहना चाहते हैं तो 120 क्वेश्चन आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। 110 क्वेश्चन आप करिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपका ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करिए और बताइए कि और ज़्यादा जानकारी यूपी पुलिस के बारे में बताएं। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम फिज़िकल के बारे में बताएंगे कि फ़िज़िकल आप कैसे देंगे कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करिए। जिन बच्चों का 8 जून को पेपर है वो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प दे सकता है अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस तरीके से होगा। अगर आपका इतना क्वेश्चन बन रहा है, आप पेपर के बाद कमेंट करके बताइएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, तो हम आपको बताएंगे आपको फ़िज़िकल की तैयारी कैसे करना है। तो आपका फ़िज़िकल 100% यूपी पुलिस में हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।